Hello dear students, how are you all? I am Patel Priyanka and welcome to today's session. बच्चों, आज हम oogenesis के बारे में, प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे. In previous lecture we have studied about spermatogenesis. आज oogenesis. So first of all, what is oogenesis? See, the formation of mature female gamete. It is known as oogenesis. Formation of mature फीमेल गैमेट बनना उसको oogenesis बोलते हैं. oogenesis it start when embryonic development होता है, तभी से वो स्टार्ट हो जाता है. It is initiated when embryonic development. गैमेट मदर सेल जिसको oogonia भी बोलते हैं, गैमेट मदर सेल oogonia तब प्रोड्यूस होता है. देखो मैं एग्जांपल देती हूँ. ये सपोज एक वॉर्म है, किसी लेडी का एक वॉर्म है, यूट्रस है, उसके अंदर बेबी गर्ल है, चाइल्ड जो है वो बेबी गर्ल है, उसकी दो ओवरी है, ये दो ओवरी है, ये जो है वो वॉर्म है, इसके अंदर ये बेबी गर्ल है, दो ओवरी है. ओवरी में व्हेन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तभी ये oogonia बनना स्टार्ट हो जाता है. मिलियंस ऑफ oogonia होता है, ठीक है. नो oogonia विल बी एडेड एंड फॉर्म्ड आफ्टर द बर्थ, कोई नहीं होगा. ये oogonia जो है वो स्टार्ट डिवीजन एंड इट एंटर इनटू द प्रोफेज 1 ऑफ मेयोटिक डिवीजन. मतलब मेयोटिक डिवीजन का प्रोफेज 1 में वो एंटर होगा, तब उनका डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगा. इट विल अरेस्ट, वो स्टेज ऐसा है वो अरेस्ट हो जाता है. और जब वो सेक्सुअली मैच्योर होंगे तब वो डेवलपमेंट फिर स्टार्ट होगा, ठीक है. तो देखो मिलियंस ऑफ oogonia है, प्रोफेज 1 में वो स्टॉप होता है, अरेस्ट होता है. इसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte. प्राइमरी oocyte इट इज कवर्ड बाय granulosa cell, granulosa cell and converted into primary follicle. प्राइमरी oocyte में से प्राइमरी फॉलिकल आया, ठीक है. एट द बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स मतलब डीनेचर हो जाते हैं. एंड सो प्यूबर्टी की एज पे इतना ही रहता है, सी 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स लेफ्ट इन ईच ओवरी एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. कितना वो याद रखने का, 60 to 80,000. चलो, प्राइमरी फॉलिकल फर्दर कवर्ड विद सम ग्रेन्युलोसा सेल एंड थैका, देन कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, है ना. ये थैका वर्ड जो यूज किया वो थैका में आपको याद रखना, इनर थैका एंड आउटर थैका. इनर थैका इज इंटरना, आउटर थैका इज एक्सटर्ना. वो हो गया. चलो ये इंटरना है, ये एक्सटर्ना है. सेकेंडरी फॉलिकल फर्दर कन्वर्टेड इनटू टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है. ये टर्शियरी फॉलिकल, the characteristic is tertiary follicle is antrum, the fluid filled cavity. It is a antrum fluid filled cavity. It is the characteristics of tertiary follicle. अभी tertiary follicle at that time समझो जो primary oocyte था with tertiary follicle, primary oocyte with tertiary follicle grows होगा and come in the first meiotic division उनका complete हो जाएगा. फिर से primary oocyte along with tertiary follicle further grow, complete their first meiotic division और एक बड़ा वाला और एक छोटा polar body. बड़ा वाला secondary oocyte, छोटा polar body it will create. तो ये secondary oocyte है जो nutrient rich, उसके cytoplasm nutrient rich होता है, and ये है polar body. अब ये जो tertiary follicle है ना वो Graafian follicle में convert होगा. Graafian follicle is fully matured follicle. ग्राफिन फॉलिकल क्या है, फुली मैच्योर्ड फॉलिकल है, उसमें कन्वर्ट हो गया. और अभी ये समझो ये ग्राफिन फॉलिकल तक हम स्टॉप हो जाते हैं. इसके बाद ये सेकेंडरी oocyte था, सेकेंडरी oocyte एंड पोलर बॉडी हमने बोला ना. सेकेंडरी oocyte इट इज कवर्ड बाय वन मेम्ब्रेन. ये जो डार्क किया है ना वो मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन का नाम है जोना पेलुसिडा, ठीक है. तब ग्राफिन फॉलिकल रप्चर्ड हो जाएगा, ऐसे टूट जाएगा और अंदर से सेकेंडरी oocyte जो है रिलीज होगा फ्रॉम ओवरी फॉर द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन प्रोसेस होगी उनकी, ठीक है. और ये जो रप्चर्ड हो गया था ग्राफिन फॉलिकल वो क्या करेगा, फॉर्म करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को जो सिक्रीट करता है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन. मैम बहुत डिफिकल्ट है, फिर से समझाओ. देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पहले तो आपको कीवर्ड याद रखो. पहला हमें ऐसा याद रखना है, प्राइमरी oocyte.
उसमें से प्राइमरी फॉलिकल, उसमें से सेकेंडरी फॉलिकल, उसमें से टर्शियरी फॉलिकल। यहां तक क्लियर? टर्शियरी फॉलिकल में से ग्राफियन फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल। पहले इतना कीवर्ड याद कर लो, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ये तो क्लियर हो गया। टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, बीच बीच में ये जोना पेलुसिडा लेयर होता है जो मेम्ब्रेन होता है सेकेंडरी oocyte का, ठीक है। वो फिर ग्राफियन फॉलिकल लास्ट में, सपोज एग्जांपल समझो, ये अंदर सेकेंडरी oocyte है और ये जो मेरे हाथ है वो ग्राफियन फॉलिकल है। लास्ट में ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है तो अंदर से क्या निकला? ये सेकेंडरी oocyte निकला, वो बाहर निकल जाता है, ओव्यूलेशन करता है। और ये जो बाकी रहा मेरा हाथ, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड था, वो फॉर्म करता है कॉर्पस ल्यूटियम को। कॉर्पस ल्यूटियम किसको सिक्रेट करेगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को। तो ये जो डेटा था, जो पूरी प्रोसेस थी, वो पूरी प्रोसेस oogenesis की थी, ठीक है बेटा। तो चलो आज का आई होप सो समझ में आ गया होगा। आज का टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करो वीडियो को, 2 बार देखो, 3 बार देखो, क्लियर हो ही जाएगा। और एनसीईआरटी फिर लास्ट में पढ़ो, एक बार ये क्लियर कर दो फिर एनसीईआरटी पढ़ो। नीट में इसमें से ये क्वेश्चन पूछते हैं, प्रोफेज 1 कीवर्ड है 60 to 80,000, और प्राइमरी फॉलिकल्स है वो लेफ्ट होता है, नीच ओवरी वो कीवर्ड है। 2-3 ऐसी चीज है जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। बाय बेटा।